जब जब लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जिक्र आता है तब तब इतिहास के पन्नों से कुछ ऐसे पहलू निकल कर आते हैं जिनमें सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के ऐतिहासिक संघर्ष समाहित है। जी हाँ, जिस एक दौर में हमारे आस्थाओं पर आघात हो रहा था, सांस्कृतिक धरोहरों को तोड़ा जा रहा था, उस दौर में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए हमारे मंदिरों के जीर्णोद्धार करवा रही थी। खबर यह निकल कर आती है कि तकरीबन 100 मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया गया, तकरीबन 200 धर्मशालाएं बनाई गई। तो समझा जा सकता है कि जब इस देश में आस्थाओं पर आघात हो रहा था, मगर उन आस्था से जुड़े हुए विषयों को, उन आस्था से जुड़े हुए सांस्कृतिक मूल्यों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में जो एक महती भूमिका लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने निभाई, वो अपने आप में अद्भुत है। तो उस एक ऐतिहासिक और अद्भुत संघर्ष को जब सभी के समक्ष रखने का समय आता है, तब उस आयोजन की जो रूपरेखा होनी चाहिए उस पर भी ध्यान दिया जाना बड़ा जरूरी है। और यकीन मानिए, ये खबर पहुंचाते हुए बड़ी गर्व की अनुभूति होती है कि बीते 6 दिनों में राजसमंद जिले के नाथद्वारा में लोकमाता अहिल्याबाई से जुड़े हुए जो कार्यक्रमों की एक श्रृंखला देखी गई, 6 दिनों में जिस प्रकार से अलग अलग कार्यक्रमों की वहां पर धरातल पर रूपरेखा देखी गई, उससे यह एहसास होता है कि जितना विराट, जितना विस्तृत, जितना महती लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जीवन रहा है, उसी जीवन के अनुरूप, उन्हीं की उस महत्ता के अनुरूप यह आयोजन भी रहा। उस आयोजन में क्योंकि जिस प्रकार के अलग अलग कार्यक्रम हुए हैं, तो सबसे पहले तो जो ये पूरा का पूरा एक कार्यक्रमों की श्रृंखलाओं का एक दौर नाथद्वारा ने देखा है बीते 6 दिनों में, 1 से लेकर 6 दिसंबर तक, जिसमें कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी वर्ष समारोह समिति के द्वारा लोकमाता अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह आयोजित किया गया। और इस समारोह की जो आयोजना की जो रूपरेखा बनी, उसमें प्रत्येक दिन किस प्रकार के कार्यक्रम थे। हालांकि उससे पहले जिस प्रकार से निमंत्रण का दौर चला, जिस प्रकार से आज अत्यंत महत्वपूर्ण लोग भी इस आयोजन की रूपरेखा में जुड़े रहे, वो उस कार्यक्रम को लेकर इतने उत्साहित थे कि घर घर जाकर निमंत्रण देते दिखाई दिए, पोस्टर विमोचन हुए। और उसके बाद जब कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हुई, तो उसमें जिस प्रकार से लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जीवन जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की, ये पहल अपने आप में अनुपम है। क्योंकि ये जो कार्यक्रम हुआ, उसमें कार्यक्रम से पूर्व लगातार संगोष्ठी, लगातार गृह संपर्क अभियान, इनके साथ साथ अलग अलग योजनाओं के माध्यम से इस कार्यक्रम को जन जन का और घर घर का बनाने की कोशिश हुई। और फिर जब मुख्य कार्यक्रम 1 से 6 दिसंबर तक प्रारंभ होता है, तो उसके तहत 1 दिसंबर को सुबह नाथद्वारा में पुष्पांजलि का जो कार्यक्रम था, वो अपने आप में अद्भुत था। उससे लोग इस पूरी की पूरी पुनीत यात्रा से जुड़ते दिखाई दिए। उसके बाद फिर उसी शाम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी शुरुआत हुई। फिर विद्यार्थी रैली इस पूरे आयोजन में हमें देखने को मिली। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में फिर कवि सम्मेलन सामने आया, जिसमें कि वीर रस और तमाम जिस प्रकार का शौर्य शब्दों के माध्यम से उकेरा गया, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को जिस प्रकार से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके बाद जो एक भजनों का दौर देखा गया, वो सब कुछ उसी एक क्या कहते हैं चरित्र को जीवंत करता दिखाई दिया। उनकी जो एक छवि थी, उस छवि के अनुरूप ये पूरा आयोजन आगे बढ़ता दिखाई दिया। और फिर आती है 5 दिसंबर की शाम, जब अहिल्या कुंड पर दीपोत्सव, बिल्कुल दीपावली जैसा एक वातावरण देखने को मिला। और 6 दिसंबर इस आयोजना का सबसे अति विशिष्ट दिन, जिस दिन संतों के सानिध्य में नाथद्वारा एक ऐसे ऐतिहासिक शोभा यात्रा के दृश्यों से रूबरू हुआ, जब पूरे जिले भर में इस पूरे आयोजन को लेकर उत्साह था। लोग अलग अलग स्थानों से झुंड बनाकर अपने साथियों के साथ नाथद्वारा पहुंचते दिखाई दिए। और फिर नाथद्वारा में उस शोभा यात्रा के माध्यम से जो एक आयोजन घर घर तक और जन जन तक पहुंचाने की मुहिम लेकर शुरू हुआ था, वो आयोजन वहां साकार होता दिखाई दिया। और उसमें हालांकि संतों का सानिध्य भी रहा, बड़े अति विशिष्ट लोग भी वहां पर मौके पर मौजूद रहे। और इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को देखते हुए, क्योंकि ये जो पूरी विराट हिंदू
सम्मेलन का जो ये पूरा पूरा कार्यक्रम था, जिसमें कि शहर के रसाला चौक से लेकर कलश जो शोभा यात्रा पूरे अलग अलग कोनों में बढ़ती नजर आई, आइकॉनिक गेट होते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः रसाला चौक पहुंची, जिसमें कि जो नारी शक्ति थी वो नारी शक्ति अपने आप में एक बहुत बेहतरीन संख्या के साथ देखी गई। कलश यात्रा का जो स्वरूप था बहुत बेहतरीन तरीके से देखा गया और फिर मंच के माध्यम से लोक माता अहिल्याबाई होलकर का जो जीवन था वो लोगों तक पहुंचाया गया, आने वाली पीढ़ियों को उस स्वरूप से रूबरू करवाया गया। कहीं ना कहीं उस कार्यक्रम का जो एकदम बिल्कुल सार्थक स्वरूप था उस आखिरी दिन नजर आया कि जो ये ऐतिहासिक संघर्ष बीते दौर में उन कालखंडों में हुए हैं, जब एक मुश्किल समय में अपने सांस्कृतिक धरोहरों के लिए लोग संघर्ष करते दिखाई दिए, अहिल्याबाई होलकर उसमें एक महती भूमिका निभाती दिखाई दी, तो उन भूमिकाओं को आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की जो आवश्यकता होती है उस एक पूरी की पूरी मुहिम को सफलता के साथ ये समारोह समिति कल साकार करती दिखाई दी। संतों के माध्यम से, अलग अलग वक्ताओं के माध्यम से जिस प्रकार से पूरा का पूरा जीवन वृतांत महिलाओं तक, मातृशक्ति, आने वाली पीढ़ियों, नन्हे मुन्ने बच्चों तक पहुंचाया गया, तो लगता है कि ऐसे आयोजन अपनी सार्थकता उन्हीं शब्दों के साथ सुनिश्चित करते हैं। और यकीन मानिए नाथद्वारा न केवल बीते 6 दिनों में ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बना, मगर कहीं ना कहीं हम में से हर एक व्यक्ति ने यह भी महसूस किया कि आगे आने वाले दौर में इन कार्यक्रमों की और भी ज़्यादा आवश्यकता होगी। इन्हें और भी ऐतिहासिक स्वरूप में वहाँ पर धरातल पर आते हुए देखने की इच्छा यूँ लगता है कि हर एक व्यक्ति के मन में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नज़र आ रही थी। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।